राजा बहुत परेशान था क्योंकि उसकी तीनों बेटियां हर रात 12 जोड़ी जूते फाड़ देती थीं। ना तो महल में कोई दावत थी, ना कोई जश्न। फिर ये जूते आखिर फत्ते कैसे थे? राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी इस रहस्य का पता लगाएगा उसे मिलेगा इनाम और राजकुमारी से विवाह का अवसर। तभी एक गडरिये ने खुद को सामने लाकर कहा, महाराज मुझे आजमाइए, मैं ये राज जरूर खोलूंगा। राजा ने हाँ कर दी। गडरिया राजकुमारियों के कमरे में रखवाली करने गया और वहाँ जाकर जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। रात के घर आते ही एक बूढ़ी जादूगरनी खिड़की से कमरे में घुसी। उसने अपनी जेब से एक चिपचिपा सा जादुई लेप निकाला। राजकुमारियों ने एक दूसरे के शरीर पर उस लेप को लगाया और फिर सभी झाड़ू पर बैठकर उड़ गईं, सीधा महल से बाहर। गडरिया ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने फौरन झाड़ू पर वही लेप लगाया और उनके पीछे पीछे उड़ गया। बहुत जल्दी वो पहुंच गया एक चमचमाती चांदी की जंगल में, जहाँ एक कुआं और 3 चांदी के प्याले रखे थे। राजकुमारियों ने पानी पिया और सो गईं। गडरिया चुपके से वहां गया, तीनों प्याले अपनी थैली में रख लिए और साथ ही एक चांदी की शाखा भी तोड़ ली। टहनी के टूटते ही सबसे छोटी राजकुमारी चौंक कर उठ गई, पर बाकी 2 बहनें हंसने लगी। कोई नहीं है यहाँ, तू बेवजह डरती है। फिर वे आगे बढ़ी। अब पहुंची सोने के जंगल में। फिर वही प्रक्रिया, सोने के प्याले, पानी, नींद और गडरिये की चोरी। अब की बार सोने की शाखा भी तोड़ ली। छोटी राजकुमारी फिर से डर गई, लेकिन बहनें फिर मजाक उड़ाने लगी। अब वे पहुंची हीरे के जंगल में। अब की बार राजकुमारियां हीरे के प्याले से पानी पीती है। गडरिया फिर से 3 प्याले और एक हीरे की टहनी चुरा लेता है। अब छोटी बहन को आवाज और भी नजदीक लगती है। वो डरने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। तभी सामने एक भयानक विशालकाय दरवाजा खुलता है और राजकुमारियां उड़कर उसके अंदर चली जाती है। गडरिया भी पीछे पीछे। और अब जो दिखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर खड़े हैं 12 नर्क के राक्षस और राजकुमारियां उनके साथ तेज संगीत पर तलवार की धार पर नाचने लगती है। बस यही थी वजह कि हर रात उनके जूते फट जाते थे। नाचते नाचते उनके जूते फट गए, थककर तीनों जमीन पर गिर गईं। तभी एक राजकुमारी का हीरे का चम्मच और दूसरी का हीरे का कांटा गिर पड़ा। गडरिया चुपचाप उन्हें भी अपनी थैली में रख लेता है। अब 3 झाड़ू उन्हें वापस महल लाने आती है, मगर गडरिया उनसे पहले ही उड़कर वापस आ जाता है और वहीं जमीन पर जाकर फिर से सोने का नाटक करता है। राजकुमारियां वापस लौटती है। उन्हें लगता है कि गडरिया कुछ नहीं जानता। सुबह गडरिया राजा के पास पहुंचता है और पूरी रात की कहानी विस्तार से सुनाता है। वो चांदी, सोना, हीरे के प्याले, टहनियां, चम्मच और कांटे सब राजा को दिखाता है, एक एक सबूत। राजा हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटियां नरक के राक्षसों के साथ नाचने जाती थी। गुस्से में वो 2 बड़ी बेटियों को जेल में डाल देता है और छोटी बेटी की शादी से करवा देता है, जो अब बन गया था राजकुमार।